नाज़रीन, रोज़े और सेहत के प्रोग्राम में आज हमारा मौजूद है रोज़ा और ब्लड प्रेशर की बीमारी। ब्लड प्रेशर एक बहुत ही आम बीमारी है। पाकिस्तान में तकरीबन 45 साल से ज़्यादा की उम्र के जितने अफराद हैं उनमें 1/3 अफराद को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और उसमें से भी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जिसको ब्लड प्रेशर की अपनी बीमारी का पता नहीं है, और वो ज़ाहिर उनको जब पता चलता है कि जब उसकी कॉम्प्लिकेशंस उनको हो जाती हैं। और दूसरे नंबर पे वो लोग हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी का तो पता है लेकिन उसकी वो प्रॉपर दवाई नहीं लेते। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनको ये बात पता होनी चाहिए कि रमज़ान में क्या क्या एहतियातें उनको करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है और आपको ये पता है कि आपको ब्लड प्रेशर, या पता नहीं है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है या नहीं है, तो मेरा मशवरा ये होगा कि कम से कम एक दफ़ा ब्लड प्रेशर आप ज़रूर चेक करें। अभी तो WHO रिकमेंड करती है कि 25 साल के बाद हर आदमी का साल में एक दफ़ा 2 दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। उसकी वजह है कि अब ये ब्लड प्रेशर की बीमारी 25 और 30 साल के लोगों में बहुत होने लगी है। लेकिन 45 साल से ज़्यादा की उम्र के जितने लोग हैं हमारे मुल्क में, उसमें से 1/3 लोगों को तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो ये बहुत आम बीमारी है। अगर आपको पता नहीं है तो मेरा मशवरा है कि रमज़ान से पहले कम से कम एक दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लें या चेक करा लें, देख लें कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या नहीं है। और अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो फिर डॉक्टर से मशवरा कर लें कि अभी इस रमज़ान में आपको किस तरह अपनी दवाओं को इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लड प्रेशर के बेशतर मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवाओं की ज़रूरत होती है। बिलउमूम बग़ैर दवा के ब्लड प्रेशर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं होता। ग़िज़ा की एहतियात की भी ज़रूरत होती है कि नमक का इस्तेमाल कम किया जाए और चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ दवा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड प्रेशर के तमाम मरीज़ जिनको नॉन ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनको तो लाजमन डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए रमज़ान से पहले एक दफ़ा। मेक श्योर कर लें कि उनको रमज़ान से पहले ही पता हो कि उनका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कैसा है, और इस ब्लड प्रेशर के नतीजे में उनके एंड ऑर्गन्स बिलखुसूस गुर्दे को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाए। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स ये चेक करते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसा है और गुर्दों का फंक्शन कैसा है रमज़ान के रोज़े शुरू करने से पहले, क्योंकि रोज़े के नतीजे में ये दोनों चीज़ें मुतासिर हो सकती हैं अगर प्रॉपर एहतियात ना की जाए। तो अच्छी बात यह है कि रोज़े रखने के नतीजे में बिलउमूम, और ये साइंसी तहक़ीक़ से बात पता चली है कि लोगों का ब्लड प्रेशर का कंट्रोल काफ़ी बेहतर हो जाता है। ये जो 15-16 घंटे बंदा भूखा प्यासा रहता है और कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, उसके नतीजे में ओवरऑल बहरहाल ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर के ऊपर एक मस्बत असर होता है रोज़ा रखने का, और बल्कि इतना ज़्यादा इसका मस्बत असर है कि दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में जहाँ लोग 4-4, 5-5 ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाइयाँ खा रहे होते हैं और फिर भी उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, तो उनको फिर फास्टिंग थेरेपी कराई जाती है बाकायदा, कि वो सुबह में क्लिनिक में जाते हैं, उनको 15-16 घंटे तक फास्टिंग कराई जाती है, और फिर उसके बाद वो घर चले जाते हैं और उस पूरे दरमियान में उनका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक होता रहता है, और उनको कुछ खाने को नहीं दिया था, सिर्फ पानी दिया जाता है पीने को। तो ये नहीं समझ लें, फास्टिंग थेरेपी एक अप्रूव तरीका है और पूरी दुनिया में बाकायदा इस पर अमल दरामद हो रहा है कि किसी तरह ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को बेहतर किया जाए। तो ये रमज़ान का महीना ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को और आउटकम को काफ़ी बेहतर कर देता है। इसमें ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में 3 चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है। एक तो ये कि मेक श्योर कर लें कि उनका ब्लड प्रेशर रमज़ान शुरू होने से पहले और गुर्दे का फंक्शन, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं और वेल कंट्रोल्ड है। दूसरी बात है कि इस ब्लड प्रेशर की बीमारी वालों को जो दवाएँ इस्तेमाल कर रही होती हैं उसमें कई तरह की दवाइयाँ होती हैं। उनमें से बाद दवाइयाँ पेशाब आवर दवाइयाँ होती हैं जिसको हम डायूरेटिक कहते हैं। तो उन दवाइयों को आप सुबह सहरी में इस्तेमाल ना करें। वो आपका डॉक्टर आपको बता देगा कि कौन सी दवाई सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी इफ्तार में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पूरे दिन में एक ही दफ़ा ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं तो बेहतर ये कि उसको शाम में लें, इफ्तार के बाद, सहरी में ना लें, ताकि उसके अगर मुज़िर असरात कुछ भी होने तो वो रोज़े के दौरान उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। लेकिन अगर 2 दफ़ा भी दवाई ले रहे हैं और मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं तो फिर अपने डॉक्टर से ये ज़रूर मशवरा कर लें कि कौन सी दवाई किस डोज़ में सहरी में लेनी चाहिए और कौन सी दवाई अफ्तार के अंदर लेनी चाहिए। और दूसरी बात है कि रमज़ान में जो दवाइयाँ चल रही हैं उसके साथ साथ ग़िज़ा और पानी की मकदार क्या होनी चाहिए। एक तो जनरल ग़िज़ा की एहतियात होती है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को हम कहते हैं कि नमक का इस्तेमाल आप कम करें और चिकनाई का इस्तेमाल कम करें, ख़ास तौर पर तली हुई चीज़ें कम इस्तेमाल करें। रमज़ान में ज़ाहिर इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा कसरत से होता है, तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए नमक और चिकनाई वाली चीज़ों के इस्तेमाल के अंदर। और इसी तरह पानी की मकदार के हवाले से भी उनको पता होना चाहिए कि हमें कितना पानी लेना चाहिए। अब एक और अहम बात यह है कि ब्लड प्रेशर आपने सारी चीज़ें चेक भी कर ली रमज़ान से पहले, फिर भी कोशिश करें कि रमज़ान के दौरान भी अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहें।
अगर आपके पास बीपी अपरेटस मौजूद है तो कम से कम रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर चेक करके देखें कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कैसा चल रहा है, और ये ना हो कि रोज़े के नतीजे में, दवाइयों के एडजस्टमेंट के नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा हो। इसी तरह ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर का लो होना भी ख़तरनाक होता है। अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो तबीयत ख़राब हो जाती है उसके नतीजे में, और इवन ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। तो अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो उस सूरत में फिर रोज़ा तोड़ा भी जा सकता है, या फिर ड्रिप वगैरह लगवाने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर दवाइयों का असर थोड़ा ज़्यादा हो जाए और ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम हो जाए, तो उस सूरत में ये करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ चल रहा है तो फिर आपको रमज़ान के दौरान ही अपनी दवाओं को एडजस्ट करना चाहिए। इसी तरह अगर किसी को ब्लड प्रेशर के साथ थोड़ा सा गुर्दे का भी प्रॉब्लम है, जो ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन होती है, तो उस सूरत में फिर गुर्दे का फंक्शन भी इस रोज़े के दौरान, रमज़ान के मिड में जाके जो है ना दोबारा चेक करना चाहिए। तो बिलउमूम रोज़े में ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि तमाम ब्लड प्रेशर वालों को रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा रखना आपकी सेहत के लिए मुफीद है और इससे आपके ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, पानी की मकदार का ख्याल रखें, दवाओं की डोज़ को पहले से एडजस्ट करें, ताकि फिर ये रमज़ान का महीना जब ये गुज़रे तो वो आपकी ब्लड प्रेशर की बीमारी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़े नहीं, बल्कि वो बेहतर तरीके से कंट्रोल में हो।